और ये है हमारे प्यारे डुग्गू। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हम दिल से चाहते हैं तो वो पूरा यूनिवर्स उसे हमें देने में लग जाता है। हुआ ये कि मैं अपनी फ्रेंड से पिछले स्टेशन पे मेरा बच्चा रोना लग गया था, मैंने उतरना भूल गई। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये रे मेरी फ्रेंड। कैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे पहुँचने में? कैसे हो आप सब? देखो मेरे को काशी सोनी टी-शर्ट पाई हुई थी। आज मेरे को छिपा पानी भी गया था। मैं लूट हुई हूँ। आँख में कुछ लाल हो रहा था। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडविक डायरीज। काफ़ी दिनों से आप लोग मेरे डुग्गू हमारे एडविक बाबू के व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे थे। आज आपको एंजॉय करना है हमारे साथ यूके के एक टूरिस्ट प्लेस को। हम कहीं जा रहे हैं घूमने, मैं और मेरा डुग्गू अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी आउटिंग करने जा रहे हैं, थोड़ी मस्ती करने जा रहे हैं। सो आप सब ब्लॉग में लास्ट तक बने जरूर रहना ताकि आप सब भी हमारे साथ खूब एंजॉय करो। दीदी भी जाने वाली है। और डुग्गू की दीदी भी जाने वाली है। जाओगे आप? हाँ। चलो सबसे पहले हम तैयार हो लेते हैं। चलो लेट्स गेट रेडी विद मी। सबसे पहले तैयार होते हैं, उसके बाद हमने अपने डुग्गू को तैयार कर दिया। अभी वो अपने मास्टर जी के पास खेल रहे हैं, तब तक हम तैयार हो लेते हैं। लेट्स गेट रेडी विद मी। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन बिकॉज गर्मियों का मौसम है और अपने फेस को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। अब उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर डालते हैं बिकॉज मेरी स्किन बेबी के बाद से काफ़ी ड्राई हो रही है। सो स्किन को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। सनस्क्रीन है बेटा। सनस्क्रीन कौन सी? ज़्यादा मेकअप नहीं करना, हल्का सा, क्योंकि अदरवाइज फिर हम लेट हो जाएंगे। बच्चों के साथ है, देर रात तक हम बाहर नहीं रह सकते। टाइम पे घर लौटना, बच्चों का सोना, खाना पीना सब। जो मेरी फ्रेंड है उसके पास भी एक बच्चा है, तो हम अपने बेबीज़ को लेके, एक्चुअली वो जो प्लेस है वो बच्चों के लिए ही है स्पेशल, बट हम मोम्स भी साथ में एंजॉय करेंगे, साथ में खाना पीना, क्योंकि फ्रेंड्स को मिले काफ़ी टाइम हो गया है। इसी के साथ हमारा मिलना भी हो जाएगा और साथ में आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा होने के बाद इतना बाहर आना जाना हो नहीं पाता। अकेला हो बंदा कि कभी भी कहीं पे भी घूम आए, लेकिन बच्चों के साथ नहीं। तो आज फाइनली हम दोनों ने प्लान बना ही लिया है और आज हम जाएंगे घूमने। आई एम सो एक्साइटेड। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को घर बैठे मैं यूके के टूरिस्ट प्लेस पे घुमा दूंगी। आप भी अपने बच्चों को दिखाना, वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स इनफ फॉर माय स्किन। आई डोंट डू सो मच मेकअप। मुझे छोटी ही बिंदी अच्छी लगती है मोस्टली। ये है मेरी लिप शेड। वीडियो में रेड दिखाई दे रही है बट इट्स पिंक। आई लाइक दिस लिपस्टिक सो मच। ये स्टॉक जो भी है मैं मोस्टली इंडिया से ही मंगवाती हूँ, क्योंकि यहाँ का स्टॉक मेरे को पसंद नहीं आता। बहुत स्टिकी होती है वो, बहुत ही बेकार, मुझे अच्छी नहीं लगती। यू नो जुगाड़ू आई शेडो पैलेट से ये हमारा ब्लश हो जाएगा और इसी से हमारा आई शेडो हो जाएगा। दैट्स इट। जो मैंने मेकअप किया दैट्स इट, इतना ही इनफ होता है मेरे लिए। अभी हेयर स्टाइल बाकी है। छोटी छोटी सी। ये सूट केस की है बेटा। हाँ? हल्का सा अपने बालों में स्ट्रेटनर लगा लेते हैं, क्योंकि आउटिंग के लिए जा रहे हैं। पिक्स भी तो और वीडियोस भी तो अच्छी आनी चाहिए ना। करना सोचा, तेरे को कुछ समझ में नहीं आया। करना सोचा, क्या करूं क्या ना करूं? करना। दैट्स इट, इतना इनफ है। देखो मेरे बाल की प्रोग्राम हेयर स्टाइल भी आ।
ये हमारे छोटे ब्लॉगर मेरे साथ कमेंट्री में लगे रहते हैं। बोलो कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बोलो लास्ट तक देखना वीडियो को। आप सभी खूब एंजॉय करोगे इस व्लॉग को। आप सब आप सभी खूब एंजॉय करोगे इस व्लॉग को। इस व्लॉग को आप सब खूब सारा एंजॉय करोगे। एंजॉय करेंगे। या रेडी हो गई। सो दिस इज माय फाइनल लुक। कैसी लग रही है लूजा में? मैं कैसी लग रही हूँ? अभी मैं लेके आती हूँ अपने डुग्गू को, फिर आपको अपना डुग्गू भी दिखाती हूँ। वो भी रेडी सेडी होके अभी लेटा हुआ है। ये है हमारे प्यारे डुग्गू। आज हमने दोनों ने ऑलमोस्ट सेम ड्रेसेस डाली हैं। डुग्गू से हेलो। हेलो बेटा। चलिए फिर अब निकल चलते हैं घर से और फिर मिलेंगे आपको, वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसा व्यू है। सामान सारा रेडी है। इसमें बैग में खाने पीने का, डुग्गू की ड्रेसेस, कुछ फ्रूट्स ले लिए, कुछ फ्रूट्स इसमें हैं। जब भी आप हर व्लॉग में देखते हो कि जब भी हमें बाहर जाना होता है हमारे डुग्गू सो जाते हैं, और सेम हुआ अभी। ये देखो बाहर जाने का टाइम हो गया और हमारे डुग्गू राजा सो गए। ये हमेशा ऐसे ही करता है, शायद इसका आउटिंग करना पसंद ही नहीं है। चलो अब हम थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इसके उठने का, क्योंकि अदरवाइज़ ये बीच में उठ गया नींद के तो रोने लग जाएगा। सो थोड़ी देर में हम जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में व्लॉग में, ठीक है? बोलो लूजू, थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी सो रहा है ना। अभी सो रहा है, नींद के लिए अब हम निकल चुके हैं घर से फाइनली घूमने के लिए। और देखो जब से हमारा डुग्गू 5.5 मंथ का हुआ है, ये बिल्कुल भी इसमें बग्गी में लेटने को तैयार ही नहीं होता। जब देखो मुझे बैठाओ, जैसे इसको लेटाए ना तो ये रोने लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको बग्गी का थोड़ा सिटिंग पोज में करके इसको ऐसे बिठा के सीट बेल्ट लगा देती हूँ। और फिर ये आराम से बाहर के व्यू को, ट्रैफिक को देखते हुए ना आराम से बैठ के पूरा रास्ता एंजॉय करता है। डुग्गू डुग्गू। अब देखो जैसे ही गाड़ी आती है तो उसकी तरफ देख के ये खूब एंजॉय करता है बाहर के व्यू को। वेदर भी बहुत अच्छा है लकीली। वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हम दिल से चाहते हैं तो वो पूरा इन्वर्स उसे हमें देने में लग जाता है। मेरा घूमने का काफ़ी दिनों से मन था, इवन हमने प्लान भी बनाया था अपने हस्बैंड के साथ भी, सिस्टर के साथ भी, लेकिन हम सक्सीड ही नहीं हो पाते थे। और फाइनली आज वेदर भी अच्छा है और लकीली एकदम से मेरी फ्रेंड की कॉल आई और हमारा बाहर घूमने का प्लान बन गया। एंड आई एम सो एक्साइटेड। और मेरे डुग्गू के साथ ये मेरी फर्स्ट आउटिंग है जहाँ मैं बाहर इसको घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ, स्पेशली किसी टूरिस्ट प्लेस पे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा डे कैसे रहता है। हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक और आप सब भी खूब इंजॉय करना। बाय ट्रेन वहाँ पे जा रहे हैं। बाय ट्रेन भी वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 आवर का ट्रैवल है। तो देखो यहाँ पे ऐसी एंट्री होती है जैसे दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है ना, सिर्फ जस्ट उसकी ही कॉपी है डिटो। यहाँ पे कार्ड लगेगा, बस यहाँ पे ये थोड़ा इजी हो जाता है कि हम सीधा डायरेक्ट अपना बैंक का कार्ड लगाएं और एंट्री कर सकते हैं। रास्ता छोड़ के हमें यहाँ से ऐसे दूर से वहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा, फिर उस तरफ से लिफ्ट, क्योंकि मेरे पास बग्गी है तो बग्गी के साथ सीढ़ियों से ट्रैवल करना हो नहीं पाता। अब जैसे दो लोग होते हैं तो साथ में जैसे कैसे एक ने बच्चे को उठा लिया और एक ने बग्गी को उठा के ऐसे नीचे उतार देते हैं। अब यहाँ से देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने अलग से स्पेस बना रखा है। अब यहाँ से हम निकलेंगे। अब जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लिफ्ट लेंगे। अब ये वाला ये तो आउट ऑफ सर्विस जा रही है लिफ्ट, हमें तो नेक्स्ट वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो यहाँ से हम लेंगे लिफ्ट। तो ये रहा देखो ट्रेन का व्यू, ये है एलिजाबेथ लाइन। सबसे अच्छी सर्विस है लंदन में ये, क्योंकि अब ये न्यू है ना। ये साइड में जो जा रही है ये वैसे पैसेंजर के लिए नहीं है, ये वो होता है ना मालगाड़ी, ये वो है, ये बहुत फास्ट जाती है। चलिए हमारी लिफ्ट जो है वो आ चुकी है और हमारा डुग्गू देखो जिस तरफ से ट्रेन आ रही है ना उस तरफ ही नजरें जा रही हैं इसकी। चलिए चलते हैं। जैसे ही आवाज आई डुग्गू देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। डुग्गू डुग्गू बेटा, कैसा फील हो रहा है मेरे बेटे को? आज फर्स्ट टाइम आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है?
चुके हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पर। देखो मेरे से थोड़ा 2 स्टेशन पीछे रहती है, उसने वहाँ से ट्रेन ली है और अभी उसने मेरे को कॉल की कि मैं अभी ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और 6 नंबर बॉक्स में हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख के फिर वहाँ पे हमारी मुलाकात होगी। अभी थोड़ी देर में ही ट्रेन वहाँ से चल चुकी है, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएगी। और देखो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। डग्गू ट्रेन आ चुकी है। Some stations have short platforms. If you are travelling to Manor Park, Forest Gate or Maryland, you will need to travel in the front 7 carriages. फॉर्चुनेटली मेरी जो फ्रेंड है वो दूसरे बॉक्स में रह गई और मैं दूसरे बॉक्स में। अब हम नेक्स्ट स्टेशन पे जहाँ भी हम ट्रेन चेंज करेंगे वहाँ पे हम मुलाकात करेंगे दूसरे से। फिर मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलाती हूँ। और मेरे डब्बू भी देखो देखो कैसे खूब इंजॉय कर रहे हैं। जैसे कोई एंट्री लेता है सब की तरफ देखता है कि ये हो क्या रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारा एडविक फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। ये बस में तो पहले भी हम जैसे अपॉइंटमेंट के लिए बहुत बार गए, लेकिन ट्रेन में ये फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रहा है आज। इसलिए देखो कैसे कैसे कैसी चीज़ों में एक्सप्लोर कर रही है। इवन खुश भी है ये बाहर ट्रैवल करके, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे रूम में रह के बंदा बोर हो जाता है। तो जब बाहर जाने को मिलता है ना तो एकदम से एक्साइटमेंट आती है कि हाँ आज हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। हुआ ये कि मैं अपनी फ्रेंड से पिछले स्टेशन पे मेरा बच्चा रोने लग गया था, मैंने उतरना भूल गई क्योंकि मैं इसके साथ बिजी हो गई थी। अब शुक्र है कि फाइनली हमें वो ट्रेन मिल चुकी है, वो ट्रेन आ चुकी है। मैं वापस से पुराने वाले स्टॉप पे जाऊंगी, फिर वहाँ से हम मिलेंगे और वहाँ से मैं ट्रेन चेंज करूँगी। बहुत बुरा हुआ, तो शुक्र है कि एकदम से ट्रेन मिल गई। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये रे मेरी फ्रेंड जगमीत, हेलो बोलो। हेलो कर दिया। हाँ तो हम वहाँ स्टेशन पे बिछड़ चुके थे और बिछड़ने के बाद हमारी फाइनली मीटिंग हो चुकी है। ये रहा उसका बेटा, हेलो बोलो बेटा, देखो हेलो बोलो, हेलो। उसका मूड नहीं है अभी आप लोगों को हेलो बोलने का, उसको नींद आ रही है। और ये मेरा डुग्गू भी नींद पूरी करके उठ चुका है, डुग्गू। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी देखते हैं कि हमारी लोकेशन थोड़ी दूर है, 10-15 मिनट हमें वॉक करनी पड़ेगी। ये तेगू अपने भाई के साथ पंगे लेते हुए, और ये उसको देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। अब देखो ये है जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आपको मोस्टली इंडियंस ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ये है वो जहाँ पर मोस्टली आपको ब्रिटिश पीपल यहाँ पे मोस्टली देखना। ये देखो जो सामने से काफ़ी ला रहा है ना, ये सारे ब्रिटिश पीपल हैं मोस्टली। और वो सामने देखो बस जा रही है स्पेशली। इस एरिया में अपने हमारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और इंडियन शॉप्स भी बहुत कम ही मिलेंगी। बाइक्स खड़ी है ना, अगर किसी को घूमना है तो एक दिन का जस्ट 350 पाउंड, और आप इसको रेंट पे ले सकते हो और आराम से यहाँ पे इंजॉय करते हैं। ये स्पेशली उनके लिए होते हैं जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं ना, और जैसे अपना व्हीकल किसी के पास नहीं होता। चलिए हमारा डुग्गू भी खूब इंजॉय कर रहा है। वाव, और हमारी एंट्री हो चुकी है उसमें। वाव, दैट्स सो अमेजिंग। जगमीत पहुंच गए लोकेशन। वाह, वो देख सारे कैमरे ले लेकर फिर रही हो, देख कितना प्यारा। आय हाय, देखिए सारे सारे ब्रिटिश लोग बड़े यहाँ तो ब्रिटिश के चक्कर में मेरे ये देख कितने, देखिए गोरे ही गोरे पड़े यहाँ तो। अरे देखो ये है ब्रिटिश की गड्डी जो पुराने इतिहास की है ना। जो देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना पूरे टोटली ब्रिटिश लोग घूम रहे हैं चारों तरफ। वाह, ये देखो नज़ारा। और उस तरफ तो लोग ऐसे बैठे हैं जैसे बीच पे बैठते हैं ना। ये देखो, वाह
अभी तो जस्ट हमने इस एरिया में एंट्री की है, आगे देखते हैं कि कितना अच्छा व्यू मिलेगा। नहीं तो क्या रहा है, देख कैसी ड्रेस डाल रखी है इसने। कैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे पहुँचने में? आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू सो मच, लव यू। मेरे को फीलिंग पूछ रहा, मैं लेके आई हूँ। ये देखो यहाँ पे तो ना जितने भी आए पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रही है आपको चारों तरफ, जहाँ पे आप देखोगे। वाह जगमीत वो देख सामने इंडिया का फ्लैग। चल चल देखते हैं। चलो देख के तो आते हैं शायद, बट ऐसे ही है ना, केसरिया सफ़ेद हरा, तीनों कलर तो वही हैं। वहाँ दुकान भी लग रही छोटी सी कुछ में भी। लेट्स सी कि वहाँ पे है कुछ। अरे शॉप की तरफ देखने की वहाँ हो क्या रहा है। वो इंडिया का फ्लैग नहीं है बट वो कलर उसमें तीनों वही ऐड कर रखे हैं, बट पता नहीं कुछ है वहाँ पे, या तो वहाँ पे कोई आउटिंग करने के लिए अपने ही कुछ सामान लेके बैठे हैं, पर मुझे नहीं लगता, वो शायद कुछ सेल करने के लिए लेके बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे काम की चीज़ नहीं है। लेट्स गो ऑन अनदर साइड। प्लान हमारा कैंसिल हो चुका है, हम अब चलते हैं अपने रास्ते। अपने रास्ते, अपने बच्चों को लेकर। हमारे बच्चे क्योंकि धूप निकल चुकी है तो विटामिन डी ले रहे हैं और हम मज़े ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। बढ़िया। वहाँ जाके सबसे पहले खाना पीना, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। पर पहले बच्चों की पेट पूजा, माँ बन चुके हैं ना, अब हम सिंगल नहीं रहे। वो टाइम गया का व्यू, क्योंकि वहाँ से एंट्री से ही व्यू स्टार्ट हो चुका। तो ये देखो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस टाइप की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। 1 मिनट, मैं वीडियो में कैप्चर करती हूँ इसको। ये देखो, प्रधान जी थल्ले आजा, चोट लग जूगी। और ये रही लेक का व्यू। वाह, ये ना वो नहीं कह सकते भी डूंगा नहीं है। नहीं देख, डीप नहीं है, वो है कंकड़ पाई हुई है। देख, ये देखो, लग तो नहीं रहा बट यो अभी मैं भी होना में भी वो देख, आगे जाके उससे थोड़ा वो नीचे कर दिया है। हाँ यो है ना, यो इधर वो बना रखा। ये देख मछलियाँ, ये देखो, ये देख, ये देख। चल चला आगे से बच्चे जाओगे। जैसे कोई टूरिस्ट घूमने आए ना, तो ये वाली साइकिल ऐसे यहाँ से इस पे करो और आराम से घूमो। टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन दे रखा है ये यूके की गवर्नमेंट ने। जहाज भी देख लो। वो सामने है कुछ, है ना, शॉप्स वगैरह देखा भी। ये है वो एरिया जहाँ पे बच्चों के खेलने का, तो स्पेशली जिसके लिए हम आए थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्लोल हो गई। इस वीक के लिए अभी कुछ काम चल रहा है यहाँ पे और वो बंद है जस्ट फॉर दिस वीक। जब पता किस्मत साथ नहीं देती ना, तो ऐसा ही होता है हमेशा। देखो यहाँ पे ये खाना पीना है, बट और नॉन वेज ज़्यादा है तो हमारे लाइक कुछ नहीं है। मिल रही है कहीं आइसक्रीम भी? हाँ ये करी गई बैठी। तो ये लग रही लाइन है। ये है आइसक्रीम वाला एरिया। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये देखो नज़ारा। अगर पार्क में अंदर घूमना है ना तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और बहुत सारे लोग देखो यहाँ पे सब आउटिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इस टाइम पे सबके स्कूलों की बच्चों की छुट्टी हो जाती है। देखो सामने वहाँ पे कितनी पब्लिक घूम रही है। ये देखो फ्री सर्विस, फ्री सर्विस। ये देखो हम बैठ चुके हैं। ये हमारा खाना पीना खुल चुका है। हमारा डुग्गू दूध पीने के लिए तैयार है और अब हम खाएंगे। ये रही हमारे नमकीन चावल, दही, अपना घर का खाना, देसी खाना। नमकीन चावल नहीं खाता डुग्गू, खा लिया, खा लिया नमक वाली चीज़ें ना, उसको मिर्चा वाली। अच्छा जी, ले
उधर छोटे छोटे से कुत्ते शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। आप सब भी इंजॉय करो नमकीन चावल, बहुत टेस्टी बना रहे हैं। थैंक यू, जल्दी जल्दी बनाए। आज मतलब स्वाद है तेरे। पास होगी मेरे कन्नी की तो। थैंक यू मैं तो तेरी दही याद आवा। सुविधा रहता हाँ आज कहती मैं बना लेंदी आंदे बस कोई नहीं। घर आ जी किसी दिन लंच पर कड़ी चावल। अरे पता क्या मौके सिर निकला जा सोनिया बेटा टिश्यू दे मैनू। कहाँ डुगू को भाई, डुगू को भाई कहाँ? अपनी मासी के नहीं देख रहे थे। ये आसपास देख रहा है। तेगू थैंक यू। तेगू हेलो बोलो बेटा। ये देखो यहाँ आओ आप। टेगू अपनी मस्ती में मशगूल है। क्या है? अपने मशगूल यानी बिजी। पानी गिन जाएगा बेटा। मस्ती में गया कभी फेंक आ जाओ। लुको कर रख ले बेटे, फेंक दे। खाना पीना करने के बाद अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब देखते हैं, हमने चैट जीपीटी से पूछा है कि उसने बताया कि अभी यहाँ पे कुछ लोकेशंस हो रहे हैं फोटोशूट के लिए और घूमने के लिए। अभी हम वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं अब यहाँ पे कुछ घूमने के लिए मिलता है या फिर हमारी दौड़ ऐसे ही बेकार जाती है। देखा उधर कोई मेन एरिया मिल जा मैं भी। अरे इस पुल पर एंट्री किधर नहीं होगी? नहीं इधर नहीं होगी यहाँ। हाँ और क्या, चल ना यार डर लगा पानी तो। इतने केस सुन लिए, कोई ऋषिकेश डूब गया, कोई फलानी जगह। ये था बच्चों के घूमने का एरिया, नहीं बोटिंग का। गर्मी से राहत। क्या देख रहे हो मेरा बेटा? ओहो फेवरेट है संतरा। संतरा खाना। बीज वाली है कि किस तरह? पता नहीं यार, फिलहाल मैंने खाया नहीं है एक बार भी। ये तो खा ले क्या? ये हमारा लड्डू खाएगा। खाना मेरे पुत्र उसकी भी नजर चल रही। ना बेटा, ओए मुंह खोल रहा। ना बेटा। ये अपने पापा की कैप लेते हुए यहाँ पे, पापा के नाम की कैप लेते हुए। हेलो कर लो भाई के साथ, भाई के साथ हेलो कर लो। गिरना चाहिए पुत्र। हेलो कर लो बेटा भाई के साथ। खाना पीना करने के बाद एक तो वो एरिया था यहाँ पे जहाँ पे सारे ब्रिटिश लोग ही थे मोस्टली, क्योंकि हमारे खाने का यहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ के ब्रिटिश लोग जो है मोस्टली नॉन वेज ही खाते हैं। उसके बाद ये वाला एरिया इस तरफ था, जो ये अभी 1 वीक के लिए मेंटेनेंस की वजह से बंद है। सो अनलकीली हमारे सौभाग्य में नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं था इसको देखना, इसको एंजॉय करना, जबकि हम आए स्पेशल इसी के लिए थे। उसके बाद दूसरा था ये यहाँ इस तरफ जो बहुत बड़ी लेक है, उसमें सब बोटिंग भी कर रहे हैं, पर ये है कि बच्चों के साथ बोटिंग करना सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट आ रहे हैं यहाँ, जब भी अपने इंडिया से ही आ रहे हैं, उनको देख के डर लगता है बोटिंग में जाने से तो। और अभी जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ पे भी था कुछ, अब जो फाउंटेन वगैरह थे, अब वहीं पे देखते हैं हम थोड़ा मस्ती करने के लिए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ वीडियोस बनाएंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे। ये रिवर लेक, और वो सामने उस तरफ
उस तरफ वहाँ पे वो पुल था, वो पुल फेमस है। और ये हमारी बत्तख जी। सो अभी जब हम सुबह घर से निकले थे वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद दिन में धूप बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। बट जैसे लास्ट दिनों में 36 तक टेम्परेचर चला गया, दैट इज़ उससे बेटर है। आज जस्ट 26 ही था। ये था कि अनबियरेबल नहीं थी, ये आराम से है कि हम घूम सकते हैं। धूप में इतना था कि टू मच हॉट नहीं था आज, बट नॉर्मल ही था। चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं वहाँ पे कि एंट्री पे जो था वो व्यू था वहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए, तो वहीं पे हम कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ को शूट करेंगे। सो लेट्स गो। अब ये देखते हैं, हम एग्जिट करने वाले थे पार्क से, तभी हमें ये दिखा। अब लेट्स सी कि ये है क्या। मेरे हिसाब से तो कुछ खाने पीने के हुई होगा कुछ में भी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, या कुछ नहीं है। बैठे हैं यहाँ पे जस्ट। उसके बाद हमें सिर्फ ये एक ही एरिया मिला जहाँ पर बच्चे खेल सकते थे। फिर मैंने अपने डुग्गू के साथ यहाँ पर एक वीडियो बनाई। एटलीस्ट इस पार्क की एक मेमोरी तो हमारे पास रहे ना बच्चों वाली। कैसा प्ले एरिया है मेरे डुग्गू के लिए। डुग्गू और फिर ये वो एरिया था जहाँ पर फाउंटेन्स लगे हुए थे, जहाँ पर सभी लोग बैठे साइडों में चेयर्स लगा रखी थी, एंजॉय कर रहे थे। मैं आपको अलग से एक क्लिप में ये पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मस्त व्यू था सच में। एक तो ग्रीनरी वाला एरिया और ऊपर से फाउंटेन्स ने ब्यूटी में और भी चार चांद लगा दिए थे। और क्योंकि यहाँ पर धूप कम ही निकलती है, और जब भी निकलती है तो ब्रिटिश पीपल मोस्टली बीच पे और इस टाइप के एरिया पे जाके वहाँ पे बैठते हैं, आराम से रेस्ट करते हैं, अपने वीकेंड्स को सेलिब्रेट करते हैं और खूब विटामिन डी लेते हैं। और इस पार्क में जहाँ भी हम नज़र घुमा रहे थे, हमें सिर्फ ब्रिटिश पीपल ही दिखाई दे रहे थे। अपना एशियन पीपल तो वहाँ पे दिखाई देना ही मुश्किल हो रहा था। और देखो ये वाला व्यू मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा फाउंटेन्स में। अगर वहाँ पे पूरे फाउंटेन में बोले तो मैं इसे ब्यूटी सेंटर कहना चाहूँगी कि यही वाला सबसे खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर लग रहा था। उसके बाद मैंने मेमोरीज़ के लिए अपने डुग्गू के साथ कुछ वहाँ पे वीडियोस बनवाई और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई थी। ये सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस आपको इंस्टाग्राम आईडी पर देखने को मिलेंगी, जो एडविक डायरीज़ के नाम से है इंस्टाग्राम पर। क्योंकि मैं अपने डुग्गू के साथ बिताए हर पल को मेमोरी के रूप में स्टोर करके रखना चाहती हूँ। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये जो टाइम होता है ना, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा याद आता है और इसको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। अभी यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद हम जा रहे हैं घर। फाइनली जो हम देखने आए थे वो नहीं मिला, बट फिर भी हमने बैठ के एक साथ बैठ के खाया और पिया, खूब इंजॉय किए। बच्चों ने भी मस्ती की, वेदर को इंजॉय किया। सबसे अच्छी बात है कि वेदर ने हमारा साथ दिया और फिर हम दोनों फ्रेंड्स ने हमारा साथ दिया। फाइनली हम जा रहे हैं घर स्टेशन की तरफ। मेरे डुग्गू भी थक चुके हैं, देखो कैसे पड़ी हैं बिल्कुल थकावट के बाद। हमारा बेटा रेडी है घर जाने के लिए। अब इसको नीनी भी आ रही है, क्योंकि शाम का टाइम था जब हम घर वापस जा रहे थे। और सच में स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे सिर्फ एक लिफ्ट के लिए हमें ये नहीं पता 10-10, 15-15, 20-20 मिनट तक वेट करना पड़ रहा था। और फाइनली मैं अपने स्टेशन पर पहुँच चुकी थी, जहाँ से मुझे एक ट्रेन लेके सीधा डायरेक्ट मैं अपने घर के पास वाले स्टेशन पर उतरती। पर यहाँ पे भी सच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। पर लकीली कि थोड़ी देर बाद ही ट्रेन आ गई और फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई। फाइनली हम वापस आ गए। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले खूबसूरत पल के साथ सिर्फ एडविक डायरीज पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।